यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी हत्या की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और पिछले 7 दिनों में 3 बार हत्या की कोशिश हुई है, ये खुद कहना है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है और इससे पहले हमने ये भी खबरें सुनी थी कि ज़ेलेंस्की भाग गए हैं पोलैंड, ये कहा जा रहा था। हालांकि बाद में इसको खारिज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि वो कीव में ही मौजूद हैं। और इससे पहले हमने तमाम वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर भी देखे जैसे वो प्रोत्साहन अपनी सेना का लगातार बढ़ा रहे थे और ऐसे में ज़ेलेंस्की सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उनको मारने की साजिश यहां पर की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर से लेकर मुल्कों के घुमान तक सब जख्मी हैं। शहर शहर, गली गली, चौक चौराहे और हर तरफ अमन की चाहें, सब लहूलुहान। ये सिलसिला थमेगा नहीं, फिलहाल तो नहीं। ये महायुद्ध है जो यूरोप और दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखे बिना थमता नजर नहीं आ रहा है। ये हमले फिलहाल सैकड़ों लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में किए गए इस हमले की योजना कौन बनाता है? कीव के किले को घेरने का एजेंडा किसका है? यूक्रेन पर हमले की रणनीति किसने बनाई? और सबसे महत्वपूर्ण, 7 दिन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिशें की गई। ऐसा करने का आदेश आखिर किसने दिया? За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जो कुछ हो रहा है उसकी प्लानिंग तो कोई और कर रहा है। कीव में सैकड़ों किलोमीटर दूर चालें चली जा रही है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन इन सभी के पीछे कौन है? अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, तो आपको रूस के इनर सर्कल के बारे में जानना होगा। दरअसल पश्चिमी देशों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की जान खतरे में है। जंग में ऐसी खबरों को हल्के में नहीं लिया जाता। दावा तो यहां तक है कि 7 दिनों में ही ज़ेलेंस्की पर 3 बार सीधा निशाना साधा जा चुका है। दावा ये भी कि ज़ेलेंस्की को निशाना बनाने का काम रूस की सेना नहीं बल्कि सुपारी किलर्स कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की पर 3 जानलेवा हमले। ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए 400 चेचेन्स के लड़ाके यूक्रेन में तैनात हैं और उनकी 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहलाने वाला वैगनर ग्रुप भी ज़ेलेंस्की पर सीधा हमला करने की कोशिश कर चुका है। इस बीच रूस के हवाले से आई ज़ेलेंस्की के पोलैंड जाने की खबर अगर सही है तो यूक्रेन में बिछाया ये जाल अब किसी काम का नहीं है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या वाकई ज़ेलेंस्की सुरक्षित हो चुके हैं? पुतिन कब क्या कर डालेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि पुतिन के दिमाग को समझने के लिए इनर सर्कल के 8 लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जो या तो पुतिन को उनके डिसीजन के लिए सलाह देते हैं या फिर पुतिन के फैसलों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, जिनके लिए रूस की जनता से भी ज्यादा जरूरी है पुतिन का आदेश, जिनके लिए पुतिन का वचन ही रूस का शासन है।